गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का अपना टॉपिक है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस प्रकार से किया जाता है, किन किन प्लांट्स में वो क्षमता है जो ऑटोमेटिकली जिसमें कि प्रोपेगुल के द्वारा नए प्लांट बनाने की क्षमता होती है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हम जानते हैं कि बीज वाले पादप जहाँ बीज में के अलावा अन्य किसी प्लांट का उपयोग जब करते हैं प्लांट पार्ट का, तो उसको कहा जाता है प्रोपिगुल। जैसे जड़ है, तना है, पत्ती है, यदि इससे नए पादप का फॉर्मेशन होता है तो उसको कहा जाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और उसकी जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, संरचनात्मक इकाई है, उसको कहा जाता है प्रोपेग्यूल। तो अभी तक पहले वाले वीडियो में देखा कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस प्रकार से होता है, किन किन प्लांट्स में पाया जाता है, कौन कौन से पार्ट्स यूज किए जाते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आर्टिफिशियल जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वो कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कटिंग। ये जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, ये हॉर्टिकल्चर जो स्पेशलिस्ट है उन्होंने इकोनॉमिक आर्थिक महत्व के लिए इस विधि का उपयोग किया गया। बहुत पुरानी विधि है, पहले से प्राचीन काल से लोग इसका उपयोग करते आए हैं। तो इसमें बेस्ट जो वेराइटी है वो उत्पन्न की जाती है अलग अलग प्लांट्स की, या तो डायरेक्ट प्लांट्स की अच्छी वेराइटी को उगाया जाता है या किसी अन्य प्लांट से किसी दूसरे प्लांट को अध्यारोपित करके नया प्लांट का निर्माण किया जाता है। तो पहला देखते हैं कटिंग, कलम। तो कलम आपने देखा होगा, हम भी घरों में देखते हैं कि जैसे गुलाब लगाना होता है तो गुलाब की क्या करते हैं, अपन कटिंग करेंगे और उस कटिंग को जो अच्छी वाली जड़ें हैं, वो है स्टेम है, उसका तना है, या तो जड़ के द्वारा, तना, पत्ती, किसी के द्वारा भी उस प्लांट की कटिंग को एक नए स्थान पर लगाकर कुछ दिनों बाद उसमें से नए प्लांट का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। ये कहलाता है कटिंग, किसी प्लांट की काट करके नए स्थान पर लगाना ताकि उसका नया प्लांट हमको प्राप्त हो जाए किसी भी भाग से। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर ये है कटिंग के लिए कि कटिंग के लिए जो प्लांट्स आप यूज करेंगे, सबसे पहले तो उसकी मात्र पादप की जो पेरेंटल प्लांट है उसकी आयु कितनी होनी चाहिए। तो आयु 3 साल से मिनिमम होनी चाहिए, कम से कम वो प्लांट 3 साल का होना चाहिए और 3 से 5 साल तक का वो हो सकता है। मिनिमम 3 ईयर्स और या मैक्सिमम 5 से 7 ईयर्स के बीच उसकी ईयर होनी चाहिए, आयु चाहिए। कलम की लंबाई की बात की जाए कि कितना बड़ा वो पार्ट आप उसकी कटिंग का, कितना बड़ा पार्ट आप यूज करेंगे, तो 20 से 30 सेंटीमीटर की आप उसकी लंबाई ले सकते हैं। 20 से 30 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होनी चाहिए। दूसरा है कि कलम का मौसम सबसे उपयुक्त कौन सा है, किस मौसम में आप कटिंग कलम को लगाएं कि वो ज्यादा अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो सबसे अच्छा मौसम है बरसात का। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण है पादप का प्रकार, कि कौन से पादप में कटिंग के द्वारा नए प्लांट का निर्माण किया जा सकता है बहुत ज्यादा मात्रा में, तो वो है प्लांट का प्रकार। तो प्लांट के प्रकार में कटिंग में क्या करते, किसी भी पार्ट का उसको लेकर, जैसे कि कोई स्टेम आपने ले लिया, जड़ ले ली, तो ये आपने कटिंग उस प्लांट की ले ली, तिकोना थोड़ा काट दिया, थोड़ा सा काट करके इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जड़ें, यदि प्लांट में जड़ का फॉर्मेशन हो जाएगा उस कटिंग में, तो उस प्लांट से नए प्लांट का निर्माण बहुत जल्दी से होगा। कलिकाएं, नई जो कलिकाएं होंगी प्रस्फुटित जल्दी होंगी। तो यहाँ हम बात करें कि जड़ें का निर्माण करने के लिए, तो यहाँ हम हार्मोन्स का यूज करते हैं। हार्मोन्स का यूज किया जा सकता है, जैसे कि IAA इंडोल एसिटिक एसिड, IBA इंडाल ब्यूटारिक एसिड, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। ये जो ऑक्सीजन है ये रूट फॉर्मेशन को प्रमोट करते हैं। तो सब आप कोई भी कटिंग लेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस कटिंग को इन ऑक्सीजन जो केमिक हार्मोन्स है इसमें कुछ समय के लिए घोल में, सॉल्यूशन में कुछ समय डुबाएंगे और कुछ समय घोल में डुबोने के बाद उसको निकाल के जमीन में लगा देंगे और देखेंगे आपकी कुछ दिनों बाद ही उसमें रूट का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। तो रूट इनिशिएशन को ये प्रमोट करते हैं हार्मोन, इसलिए रूट हार्मोन का उपयोग करना ज्यादा अच्छा है। वैसे भी रूट अगर बनाएंगे लेकिन उसमें टाइम लगेगा, तो हार्मोन का उपयोग करके रूट फॉर्मेशन जल्दी किया जा सकता है। और जैसे ही रूट का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया तो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि उसमें बर्ड्स, कलिकाएं, नई पत्तियां बनना शुरू हो जाती है। तो ये है कटिंग। तो कटिंग में किस किस पार्ट्स का उपयोग किया जाएगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि स्टेम कटिंग, जैसे आपको तने का कटिंग करना है, किस प्लांट्स के तने के द्वारा आप नए प्लांट्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं।
तो स्टेम कटिंग में बात की जाए तो शुगर कैन, गन्ने को आप शुगर कैन का कोई सा नोड वाला पार्ट ले लीजिए, दो नोड को काट के और जमीन में लगा दीजिए, कुछ समय आप जाकर देखेंगे तो उसमें नए रूट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा और उसमें बर्ड से कलिकाएं, लीफ का फॉर्मेशन बनना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से रोज, जो रोज हम ज्यादातर रोज का उपयोग करते हैं, और चाइना रोज, गुड़हल, तीनों जो प्लांट्स है, चाहे आप चाइना रोज ले लीजिए, रोज ले लीजिए, शुगर कैन ले लीजिए, इन तीनों का स्टेम कटिंग के द्वारा नए प्लांट्स का फॉर्मेशन किया जा सकता है। अब बात आती है कि रूट कटिंग के द्वारा हम किन प्लांट्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। रूट कट, तो ये क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा भी गया है कि रूट कटिंग कंपटीशन एग्जामों में, कि रूट कटिंग के द्वारा किन प्लांट्स का फॉर्मेशन किया जाता है, जिनके रूट फॉर्मेशन, ये रूट कटिंग के द्वारा किस प्लांट का वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किया जाता है। तो सबसे अच्छा है इसका लेमन और टेमेरिंड। लेमन नींबू है और टेमेरिंड इमली, टेमेरिंड इंडिकस। तो दोनों ही प्लांट्स है जिनका उपयोग रूट कटिंग के द्वारा नए प्लांट फॉर्मेशन में किया जाता है। तो रूट कटिंग का एग्जांपल याद रखेंगे लेमन और टेमेरिंड। नेक्स्ट प्लांट्स है लीफ कटिंग। लीफ कटिंग में देखिए ये जो प्लांट है सेंसिविरिया, सेंसिविरिया प्लांट को स्नेक प्लांट भी कहा जाता है, घरों में हम ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में इसको लगाते हैं। आपने देखा भी होगा, इसको स्नेक प्लांट जैसा दिखाई देता है। जब आपकी पत्ती को काट के कहीं दूसरे स्थान पर रोकते हैं तो पत्ती से नए प्लांट का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। पत्ती कुछ दिन बाद रूट का फॉर्मेशन करने लग जाती है। इसी प्रकार से लीफ कटिंग में ब्रायोफिल्लम का भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। ब्रायोफिल्लम में वैसे ही बर्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, उसकी जहां मार्जिन पर बर्ड लगती है उनको काट काट के नए स्थान पर लगाने से कुछ दिनों बाद ही वहां पर एक नए प्लांट का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। तो ये है कटिंग। कटिंग के लिए ध्यान रखना है कि कलम का उपयोग करेंगे, किसी प्लांट से जड़ तना पत्ती का उपयोग आप कर सकते हैं, और उसको आप हार्मोन में यदि डुबाते हैं तो रूट इनिशिएशन बहुत जल्दी होता है। तो रूट इनिशिएशन वाले हार्मोन है ऑक्सिन, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, नेफ्थेलिन एसिटिक एसिड। ये जो हार्मोन है रूट इनिशिएशन को प्रमोट करते, बहुत ज्यादा जल्दी प्रेरित करते हैं। सेकंड बात की जाए ग्राफ्टिंग, आरोपण, कलम रोपण। तो इसमें क्या होता है कि ग्राफ्टिंग में दो अलग अलग प्रकार के प्लांट्स का, एक का ले लेंगे जड़ वाला पार्ट और दूसरे प्लांट्स का तना जिसको हमें शिफ्ट करना है, दो अलग अलग प्लांट्स के अंदर उपयोग में किए जाते हैं। तो दो प्लांट्स जो है, एक होता है स्टॉक और एक है सियोन। स्टॉक वाला जो पार्ट है ये है जड़ वाला पार्ट, जिसकी जड़ आपको लेनी है। जड़ वाला जो पार्ट होगा इसको बोलते हैं स्टेम, स्टॉक। इसमें ध्यान ये रखना है कि ग्राफ्टिंग जब भी आप करेंगे तो एक प्लांट में जैसा आप कट करते हैं दूसरे में बिल्कुल अपोजिट करना है। जैसे यहाँ आपने इस टाइप का कटिंग किया है इस स्टॉक में, तो सियोन वाला जो पार्ट लेंगे उसमें जस्ट अपोजिट होगा, ऐसे तरीके से कटिंग करनी है। तो स्टॉक सियोन वाला जो पार्ट होगा ये ऊपर, जो कि ऊपर स्टेम वाला पार्ट है, और रूट वाला जो पार्ट होगा वो कहलाएगा स्टॉक। तो स्टॉक की खासियत ये है कि स्टॉक ज्यादातर जब भी आप यूज करेंगे, स्टॉक वाला प्लांट जो है वो वाइल्ड स्पीसीज का यूज करते हैं, क्योंकि ये जो स्पीसीज वाइल्ड स्पीसीज है, ये स्पीसीज जो है डिसीज रेजिस्टेंट है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में बहुत ज्यादा पाई जाती है। जल अवशोषण, जल अवधारणा की इनकी क्षमता है, रूट सिस्टम वो भी इनका बहुत ज्यादा मजबूत होता है। तो ये वाइल्ड स्पीसीज यूज की जाएगी। और सियोन वाला जो पार्ट है, अच्छे फल जिसके अंदर आते हैं, फूल बहुत अच्छे आते हैं, फल फूल वाली जो भी आप तनी टहनी का उपयोग करेंगे, शाखा का उपयोग करेंगे, ब्रांच का उपयोग करेंगे, फल फूल युक्त जिसमें अच्छे फल आते हैं, फूल आते हैं, उस ब्रांच का यदि आप यूज करेंगे तो वो कहलाएगा सियोन। तो दोनों का ही उपयोग किया जाता है यहाँ पर। स्टॉक रूट वाला पार्ट और स्टेम वाला जो पार्ट है सियोन, अच्छी फल फूल युक्त शाखा, दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है
यहाँ सबसे अच्छी बात यह है ग्राफ्टिंग करते समय कि ग्राफ्टिंग जो है उन्हीं केवल डाइकोट प्लांट में सक्सेस है, द्विबीजपत्री पादपों में ही पाई जाती है, क्योंकि द्विबीजपत्री पादपों में कैम्बियम उपस्थित होती है। कैम्बियम के कारण उनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, और कैम्बियम का और रोल है कि वो घाव भरने का काम करती है। तो जैसे अपन ने यहाँ कट लगाया, इसमें घाव हुआ, ऊपर इसमें ये भी कटेगा, तो यदि इन दोनों को लगाया जाएगा तो कैम्बियम दोनों में है, तो कैम्बियम क्या करेगी, इसको जल्दी से यहाँ से फिक्स कर देगी, घाव को करके दोनों को जोड़ देगी, और ये नए प्लांट्स का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। रूट से वो वेस्कुलर बंडल द्वारा पानी ऊपर पहुंचने लगेगा, फ्लोएम द्वारा। तो यहाँ क्या होगा कि कैम्बियम डाइकोट प्लांट्स में ही ग्राफ्टिंग प्रक्रिया सक्सेसफुल है, मोनोकोट प्लांट में ग्राफ्टिंग नहीं की जाती है। तो ये याद करना है कि सिर्फ डाइकोट प्लांट्स में ग्राफ्टिंग होती है, मोनोकोट प्लांट में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकती है, कलम उसका नहीं रोपा जा सकता। क्यों? क्योंकि मोनोकोट प्लांट में कैम्बियम अनुपस्थित होती है, इस कारण से उसमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होने के कारण से जो कट लगाया है वो आपस में जुड़ नहीं पाएंगे। डाइकोट और मोनोकोट। अब एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि स्टॉक में हमने ले लिया देसी मैंगो, और शियोन वाले पार्ट में हमने ले लिया दशहरी मैंगो। तो दोनों से मिलके जो बनेगा ये बनेगा ग्राफ्टेड मैंगो, ग्राफ्टेड मैंगो। कलमी आम, जिसको कलमी आम कहा जाता है, वो इसी प्रकार से बनाया गया है। तो स्टॉक में वाइल्ड देसी जो मैंगो है उसका तो जड़ वाला पार्ट यूज किया गया है, और सियोन में दशहरी जो आम है उसका ब्रांच ली गई, उसका टुकड़ा, उन दोनों को जोड़ा गया है। दोनों को जोड़ के कुछ समय बाद उनमें जब जुड़ गए तो नई पत्तियों का फॉर्मेशन हुआ, फल फ्रूट आने लगे, तो जो फ्रूट बना उसको कहते हैं ग्राफ्टेड कलमी आम। तो इस प्रकार से कलमी आम बना सकते हैं आप। संतरा, मेवल संतरा बनता है, या बीज रहित अंगूर, ये भी ग्राफ्टिंग के द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो यहाँ देखेंगे ग्राफ्टिंग में क्या है, दो पार्ट यूज किए जाएंगे। तो यदि आपने ये वाला पार्ट इस तरीके से काटा है तो दूसरा हो गया इस तरीके से, और यदि एक को आपने इस तरीके से काटा है तो दूसरा हमेशा इस तरीके से कटेगा, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो स्टॉक और सियोन ऐसे बनेंगे, खांचनुमा संरचना जो एक दूसरे से आसानी से फिट हो जाएंगे, ताकि उनमें जो कैम्बियम है वो उस घाव को भर के नए प्लांट का फॉर्मेशन करने में सक्सेस हो जाए, सफल मिलता हो जाए। तो ग्राफ्टिंग में दो कटिंग में सिंपली कटिंग का पार्ट किया जाएगा ओनली। ग्राफ्टिंग में दो पार्ट यूज होंगे, स्टॉक एंड सियोन। ग्राफ्टिंग में ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये डाइकोट प्लांट में ही संभव है, मोनोकोट में नहीं, जो डाइकोट में कैम्बियम पाई जाती है, मोनोकोट में कैम्बियम नहीं पाई जाती है। और स्टॉक वाला जो पार्ट होगा इसमें दो पार्ट यूज किए जाएंगे, स्टॉक और सियोन। स्टॉक जो होगा वो वाइल्ड स्पीसीज का पार्ट लिया जाएगा, और सियोन वाइल्ड स्पीसीज का, साथ में जड़ वाला जो पार्ट होगा वो स्टॉक का होगा, और सियोन जो होगा वो उच्च क्वालिटी के फल फूल युक्त शाखा का उपयोग किया जाता है। ये हो गया दो, कटिंग एंड ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लेयरिंग, दाव लगाना, किस प्रकार से दाव लगा के नए प्लांट्स का फॉर्मेशन किया था। इसमें क्या होता है लेयरिंग में कि जिसमें ज्यादा लंबी शाखाएं होती है तो उन्हीं में से प्लांट्स को कट करके उसमें पहले रूट का फॉर्मेशन किया जाता है, और उसके भी टाइप है, रूट का फॉर्मेशन करके फिर उसको जमीन में लगाया जाता है। इसके टाइप से ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।